नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ इंजीनियर अथर जमाल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन में और इस प्लेलिस्ट में हम गामा फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गामा फंक्शन के इस प्लेलिस्ट में हम गामा फंक्शन क्या होता है और गामा फंक्शन से रिलेटेड जो वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी करते हम स्टार्ट करते हैं कि गामा फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो पहली कंडीशन ये होती है कि वो पॉजिटिव होल नंबर हो, और पॉजिटिव होल नंबर या क्या हो और इंटीजर हो। तो अगर जो नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं उनका क्या होगा। तो गामा फंक्शन ही क्या है, जनरलाइजेशन है किसका, फैक्टोरियल फंक्शन का टू दी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं मतलब जो इंटीजर वैल्यूज नहीं है, उन इंटीजर वैल्यूज के का फैक्टोरियल फंक्शन का जनरलाइजेशन कौन है, गामा फंक्शन है। और इस फंक्शन के बारे में सबसे पहले यह इसका जो कंसेप्ट है या इसके ऊपर जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट है इसके ऊपर काम किया लियोनार्ड यूलर ने 18th सेंचुरी में। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है, गामा एन, इसको बोलते हैं गामा एन। अगर जिसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, गामा एन, गामा एन। ओके, आई होप ये नहीं दिख रहा होगा तो जस्ट मैं रेड से लिख देता हूँ, गामा एन। इसको सिंपली प्रोनाउंस करते हैं गामा एन। और इसकी जो मैथमेटिकल थियरी दी गई है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया गया, वो है गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ पर x क्या होता है, x होता है वेरिएबल, जस्ट वन मिनट, x होता है वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। और n क्या होता है, n मतलब वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू जिसका हमें क्या करना है, गामा निकालना है। ओके, तो ये थी गामा फंक्शन की डेफिनेशन। अब गामा फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के। तो अगर ऐसे देखें तो हम गामा फंक्शन में कुल 4 टाइप की कैटेगरी के प्रॉब्लम होते हैं और एक एक करके हम इन सारे कैटेगरीज के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो गामा की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम अलग से ना डिस्कस करके, जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड होते जाएंगे हम गामा की प्रॉपर्टीज़ को उसी टाइम पे डिराइव करके और समझते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं टाइप 1 के प्रॉब्लम से। टाइप 1 के वो प्रॉब्लम जो एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं उसको, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट ई पावर माइनस ए एक्स का पावर एन डी एक्स। तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटीग्रल तो हम सभी को पता है, यहाँ पर ए क्या होता है, ए मीन्स एनी ऑर्बिटरी वैल्यू या ऑर्बिटरी कांस्टेंट। कोई भी एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। देन x वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना होता है, वेरिएबल। और n क्या होता है, n इंटीजर और नॉन इंटीजर वैल्यू हो सकती है, इंटीजर और नॉन इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो हमें क्या होता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो इस तरह से होता है, 1/n इंटू ए का पावर 1/n गैमा ऑफ 1/n। ये तो मैंने बड़े आसानी से लिख दिया कि ये इस तरह से होता है, पर ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला डिराइव की गई है, ये फॉर्मूला बनाई गई है। तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है वो हम इस फॉर्मूले का मतलब इसका ये आंसर ये जो आया है ये कैसे आया है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस तरह के जो प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूला के डेरिवेशन से। ये फॉर्मूला कैसे आया है उसके ऊपर समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फानाइट ई पावर माइनस ए एक्स का पावर एन डी एक्स। तो दोस्तों अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखो ई का पावर कुछ होना ठीक है,
ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखता है। अगर ई का पावर एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, या ई का पावर -4x है तो भी उसका इंटीग्रेशन लगाते हैं। ई के पावर में कोई कुछ है और उसके ऊपर भी क्या है, कोई एक मीन्स उसका भी कोई पावर है, तो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं बनती है। तो हम इसको सबसे पहला क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैं क्या करूंगा, टी सपोज कर लूंगा, सॉरी इस माइनस के पार्ट को छोड़ के, एक मिनट मैं यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, ये जो हमारा था, ओके, मैं इतने पार्ट को क्या करूंगा, सिर्फ टी सपोज कर लूंगा। तो मेरा टी सपोज करने के बाद ये फंक्शन किस तरह दिखाया, ई पावर -2। अब ये स्टैंडर्ड की तरह दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसे सपोज करूंगा लेट ए एक्स का पावर n इक्वल टू टी। तो अभी देखो मेरा वेरिएबल तो क्या है, x है, तो x को किससे रिप्लेस करना है, तो मैं लिखूंगा x पावर n इक्वल टू टी पावर a। तो x पावर n से काम नहीं चलेगा, मुझे x चाहिए सिर्फ, तो x को किससे रिप्लेस करना है, तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों साइड nth रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, t का पावर 1/n, वो सॉरी t अपॉन a का पावर 1/n। ये मेरा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। मतलब अब जहां भी x दिखेगा मैं वहां पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा। पर x के अलावा भी और कुछ है, ओके, x के अलावा जो कुछ है वो क्या है, dx है। तो अब dx को कैसे रिप्लेस किया जाए, तो dx को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वी हैव x इक्वल टू टी अपॉन ए 1 का पावर n, सॉरी 1 का पावर n। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट हो जाएगा dx इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ टी अपॉन ए का होल पावर 1/n। तो यहां पर हमें मिलेगा dx। अब यहां पर देखो t अपॉन ए का पावर 1/n, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह दिख नहीं रहा, क्योंकि हमको x का पावर 1/n या x का पावर 1 इस तरह के जो फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव निकालना पता है। तो यहां पर भी हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, ये जो पूरा हमारा ब्रैकेट में है, सॉरी ये जो है इसे क्या सपोज कर लेंगे हम, टी सपोज कर ले या कैपिटल आर, कुछ भी सपोज कर ले जिससे वो क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह दिखाई दे। ओके, तो अगर स्टैंडर्ड फंक्शन हमने कुछ सपोज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टी का पावर या 1/n। तो क्या हो जाता है, अब टी का पावर 1/n है तो इसकी डेरिवेटिव कैसे आएगी, इसकी डेरिवेटिव आएगी 1/n इंटू जिसको आपने टी सपोज किया वो, देन 1/n -1 इंटू डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ जिसको आपने टी सपोज किया था। आपने किसको टी सपोज किया था, टी अपॉन ए को सपोज किया था। तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, 1/n इंटू टी बाई ए का पावर 1/n -1, और यहां पर देखो ए कांस्टेंट है तो 1 अपॉन ए बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, अगर इस पार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो ये पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, एट द एंड हमें मिलेगा 1/n इंटू टी बाई ए का होल पावर 1/n -1, और ये जो a है वो आगे आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे an। तो ये हो जाता है हमारा dx। तो हमें dx मिल गया और हमें x पता है। तो अभी इस इंटीग्रल, ये जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं इस तरह कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनाइट e पावर -a x का पावर n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट भी चेंज हो गई, तो यहाँ पर एक और बात हमें पता चले कि लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस स्पेस में हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। अब लिमिट चेंज करने के लिए देखो क्या है, हम इस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन का भी यूज किया। तो यहाँ पर बेटर कौन सा होगा, देखो अब हम कौन से फंक्शन का, सॉरी कौन से फंक्शन का, हाँ कौन से फंक्शन का यूज करना चाहिए ये डिस्कस करने के लिए हम देखो पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं, ये हमें ये करना चाहिए कि नहीं। देखो यहाँ पर अगर मैं 0 रखूं तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन
ये a इधर आके 0 से मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, t का पावर 1/n 0, फिर क्या करेंगे nth रूट निकालेंगे 0 का, फिर 0। ओके, तो ये भी एक तरीका है। देन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 पुटते हैं, तो 0 इंटू एनीथिंग, एनी पावर 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो t इक्वल टू 0। देन इनफाइनाइट के लिए तो हम दोनों तरीकों से आंसर निकाल सकते हैं, तो हमें जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो हम उसके पास जाएंगे। तो ये देखो, ये हमारा इसके पास, इसके थ्रू हम जाते हैं। तो व्हेन x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 है तो a इंटू एक्स का 0 का पावर n इक्वल टू टी, एंड 0 का पावर n क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू ए 0, तो t इक्वल टू, मतलब जब x इक्वल टू 0 है तब t भी 0 है। एंड दूसरा, व्हेन x इक्वल टू इन्फानाइट, तो क्या हो जाएगा, a इंटू इन्फानाइट का पावर n इक्वल टू टी। इन्फानाइट का पावर n क्या होता है, इन्फानाइट, इन्फानाइट इंटू एनीथिंग इन्फानाइट, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू इन्फानाइट हो जाएगा। मतलब लिमिट में कोई खासा चेंज नहीं आया है कि जब 0 था तब यहाँ पर भी 0 है, और जब इन्फानाइट था तो यहाँ पर भी इन्फानाइट है। अब जो चेंज आई वो लिखते हैं। ओके, e पावर, अब ये माइनस तो एज इट इज, a पावर xn को मैंने t सपोज कर लिया इसलिए t लिख दिया। अब dx, मेरे dx की वैल्यू आई है 1 अपॉन ए एन टी बाय ए का होल पावर 1/n-1 dx। ओके, अब हम थोड़ा इसे इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन ए एन, ये मुझे क्या कांस्टेंट लग रहा है, या और कांस्टेंट है भी, तो इसको पूरा बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 अपॉन ए एन बाहर आ गया। अब अंदर बचता क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट ई पावर माइनस टी इंटू टी। मैं इसे जस्ट पावर को जो है वो सेपरेट कर देता हूँ, दोनों को अलग अलग दे देता हूँ पावर। तो 1 अपॉन n-1 dx। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एन। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन ये, यहाँ पर ये जो आपका पार्ट है ये वाला अगेन कांस्टेंट पार्ट है, तो इसको भी बाहर लेके आ जाते हैं हम। तो ये जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए का पावर 1/n-1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट ई पावर माइनस टी इंटू टी का पावर 1/n-1 डी, सॉरी यहाँ पर dx नहीं आएगा, dt आएगा ये, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर dt लिखेंगे, तो ये हो गया आपका dt। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन ए एन। अच्छा, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एन डिवाइड बाय ए का पावर 1। ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंग ए का पावर m माइनस एन इक्वल टू होता है ए का पावर m डिवाइड बाय ए का पावर n, मतलब माइनस के बाद जो है पावर में वो डिवाइड में होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अगर a का पावर 1/n-1 है तो पहले कौन है, 1/n, तो वो ऊपर है, और माइनस के बाद 1 है तो a का पावर 1 नीचे आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वजह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पर देखते हैं। तो 0 टू इन्फानाइट e का पावर माइनस टी, और यहाँ पर t का पावर 1/n-1 dt। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट जो भी पॉसिबल है वो कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 अपॉन n इंटू ए का पावर 1/n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट e का पावर माइनस टी और t का पावर 1/n-1 dt। अब यहाँ पर देखो हम इसको कंपेयर करते हैं गैमा की डेफिनेशन से। ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट, सॉरी जस्ट 1 मिनट। ओके, ये हमारा जो पार्ट है, हमारा ये पार्ट, इस पार्ट को हम गैमा के डेफिनेशन से कंपेयर करते हैं। तो गैमा की डेफिनेशन क्या है, गैमा ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट e का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर n-1 dx। ओके, तो यहां पर देखिए अगर हम कंपेयर करें तो ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं,
यहाँ पर e पावर माइनस एक्स होगा, और यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा, सॉरी जो भी पावर होगा उसका +1 गैमा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर भी देखिए dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पर पावर t है, ओके, और यहाँ पर जो भी है, ओके, वेरिएबल का पावर जो भी है उसमें क्या करना है, 1 प्लस करके गैमा ले लेना है। तो मेरे पास देखो 1/-1 है, अगर इसमें 1 प्लस किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा 1/n। मतलब इस पूरे इंटीग्रल का वैल्यू क्या है, गैमा 1/n है। तो गैमा के डेफिनेशन से तो हम यहां पर लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ द गैमा, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन गैमा इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e पावर माइनस ए एक्स का पावर n dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/n इंटू ए पावर 1/n इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, ये गैमा हो जाएगा, गैमा किसका हो जाएगा 1/n का हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला ऊपर हमने लिखी थी कि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसका डायरेक्ट आंसर ये होता है। अगर हमें ये टेक्निक याद है तो हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह की कोई भी समय है तो उसे 10 से 20 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी टाइप का। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके सामने कि एग्जाम में अगर इस तरह का सम आ जाए कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनाइट e पावर माइनस एक्स का पावर 4 dx। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, ओके, ऑन कंपैरिजन विथ, या आप इस तरह से कर सकते हैं ऑन कंपैरिजन इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e पावर माइनस ए एक्स पावर n dx, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा 1, हमें a मिलेगा 1 और हमें n कितना मिलेगा 4। तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट e पावर माइनस ए एक्स का पावर n dx इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है n, 4 इंटू a का पावर 1/n दैट इज 1/4 गैमा ऑफ 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1 का कितना भी पावर ले लो 1 ही आएगा, और ये गैमा ऑफ 1/4 आता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू गैमा ऑफ 1/4। तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो अगर इस तरह से हमें क्या है, अगर प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज नहीं, इस तरह की डेरिवेशंस और टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम की जो टाइप है उनको हम कैटेगरी वाइज अगर लिख दे और उनकी जो मेथड है उसको समझ ले, तो हम एक क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला छोटे से ये डिराइव कर सकते हैं और उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका हमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो दैट्स ऑल विद दिस। अगली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 के प्रॉब्लम। थैंक यू।